अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आफाक अहमद हसन। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सो फाइनली वी आर हियर विद लेक्चर नंबर 8 ऑन प्रोनाउन टॉपिक एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ प्रोनाउन टॉपिक। ठीक है, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था इस टॉपिक पे, प्रोनाउन पे, तो ये उसका एक आखिरी लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हमने तकरीबन उन्हीं तमाम रूल्स को डिस्कस किया जिससे चांसेस है कि एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले। आई एम श्योर कि वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी रूल। अभी तक हमने सच कोई रूल नहीं छोड़ा जिससे हमें लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन वगैरह एग्जामिनर पूछ सकता है। हाँ, आपको मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि ना हम सिर्फ ईटा पे फोकस कर रहे हैं बल्कि हम नम्स वगैरह पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिलेबस को सम करके जो मैं यहाँ पे चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, तो वो जो है ना तमाम एग्जाम्स के लिए जो है ना ये काफ़ी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो। और हाँ, जो टेबल्स आपको मैंने बताया, जिन टेबल्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने वो टेबल्स बनाने अपने रूम में लगाने हैं, उम्मीद है कि आपने वो टेबल्स भी प्रोनाउन के हवाले से बनाए होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो चलो प्रोसीड करते हैं आखिरी लेक्चर में और देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्यू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने वो डिस्कस करने हैं। उनमें से एक जो है ना हमारे पास ये है कि आपको ना मैंने एक चीज़ का कहा था कि जो अलाट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है और लॉट्स ऑफ है। ठीक है, तीन अल्फाज के बारे में ना, तीन वर्ड्स के बारे में मैंने आपको कुछ कहा था। ठीक है, एक था लॉट्स ऑफ। ठीक है, और आपको मैंने एक चीज़ का और भी बताया था कि अलाट ऑफ और लॉट्स ऑफ जो है ना ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों, इनका मीनिंग जो है ना सेम है, कोई डिफरेंस जो है ना इनमें नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप आ यूज़ करोगे तो फिर आपको लॉट ऑफ कहना पड़ेगा, और अगर आप आ यूज़ नहीं करोगे फिर आपको लॉट्स ऑफ कहना पड़ेगा। ठीक है, और एक आपको मैंने प्लेंटी का भी कहा था। फिर मैंने ये भी कहा था कि ये जो तीन अल्फाज है ना ये हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेंटी ऑफ। इसी इसी हवाले से ना एक चीज़ एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ईयर्स, वीक्स और डेज, ये वर्ड्स जब यूज़ होंगे ना तो इससे पहले आप लोगों ने अलाट ऑफ इस तरह के अल्फाज जो है ना आप लोगों ने यूज़ नहीं करने। ठीक है, बल्कि आप लोगों को जो है ना मिनी वगैरह इस तरह के अल्फाज आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चलो आगे देखते हैं। लाइक अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं, वी हैव लिव्ड हियर फॉर मेनी ईयर्स, इस तरह के ना ठीक है, लेकिन इस तरह के ना गलत है कि वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ को जो है ना आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं समझना कि वैसे हर अनकाउंटेबल अकाउंटेबल अकाउंटेबल अनकाउंटेबल से पहले यूज़ होगा या। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, उनमें से सिर्फ एक ये भी है कि आप लोगों ने ईयर्स, वीक्स और डेज से पहले जो है ना इस तरह के अल्फाज आप लोगों ने यूज़ नहीं किए, लाइक लॉट्स ऑफ ईयर्स और अ लॉट ऑफ ईयर, इस तरह के आप लोगों ने नहीं कहना। ठीक है, तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि वी हैव लिव्ड हियर फॉर मेनी ईयर्स। यू कांट से लाइक दिस कि वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये कहना गलत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल है जो कि मैंने आपको क्विज में भी दिया था इसी के हवाले से, एंड दैट इज माय फ्रेंड अनिका हैज स्पेंट डैश ईयर्स इन यूएसए। ठीक है, अब इस तरह कहना गलत है कि माय फ्रेंड अनिका हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ ईयर्स इन यूएसए। ठीक है ना, आपके जहन में तो ये आएगा कि अ लॉट ऑफ तो हम हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में याद रखना है। स्पेशली जब आप ईयर्स, वीक्स, डेज की बात करते हो फिर आप लोगों ने अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इस तरह के अल्फाज आप लोगों ने पहले यूज़ नहीं करने। ठीक है, बल्कि आप लोगों ने मेनी यूज़ करनी है। ठीक है, मेनी इज़ वन ऑफ द सुटेबल ऑप्शन टू टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कि माय फ्रेंड अनिका हैज स्पेंट मेनी ईयर्स इन यूएसए, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यूज। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको ना इसी कॉन्सेप्ट पे जो है ना हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। चार चार देखिए, चार वर्ड्स है। ठीक है ना, इसको ना आपने याद करने हैं। ठीक है, ये जो एक है लिटिल, दूसरा है अ लिटल। अगर आप देखें मतलब ओवरऑल अगर आप जनरल सेंस में देखें, सो इट सीम्स लाइक दे आर समथिंग वेरी वेरी सेम। ठीक है, आप मतलब आप जहन में सोचो कि यार ये ऐसा क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है अगर मैं आ लिटल यूज़ करूँ या मैं लिटल यूज़ करूँ, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर दीज टू बोथ कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि अ लिटल तो उसका एक मीनिंग होगा, अगर आप कहते हो कि लिटल तो उसका दूसरा मीनिंग होगा, अगर आप कहते हो तो फ्यू उसका एक मीनिंग होगा, अगर आप कहते हो आ फ्यू तो उसका दूसरा मीनिंग होगा। तो मतलब मीनिंग जो ये चीज़ जो ये वर्ड्स जो मीनिंग कन्वे करते हैं ना वो एक दूसरे से सारे डिफरेंट है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जहन में ये होना चाहिए का लिटिल और लिटिल हम जो है ना ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना, और फ्यू अ फ्यू जो है ना ये काउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन जो हमारे पास होते हैं, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, आई हैव अ फ्यू रुपीज़ कहना ठीक है, लेकिन आई हैव अ फ्यू मनी कहना गलत है, क्योंकि मनी जो है ना अनकाउंटेबल है, रुपीज़ जो है ना हमारे पास काउंटेबल है। तो ये चीज़ आपके जहन में जो है ना होना चाहिए। चलो सबसे पहले सीरीज ऑफ दीज वर्ड से जो है ना हम पहला वर्ड उठाते हैं जो है लिटल। तो अब हम देखते हैं कि लिटल है क्या। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने ना लिटल और लिटल पे हम फोकस करें। एक है लिटल
दूसरा जो है ना आ लिटल है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक है लिटल, दूसरा है आ लिटल। देखिए अगर मैं कहता हूँ ना कि आई हैव लिटिल टाइम, तो इसका एक मतलब होता है। और अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ लिटिल टाइम, तो इसका दूसरा मीनिंग होता है। जब मैं कहता हूँ कि आई हैव लिटिल टाइम, तो इसका मतलब है कि ये एक निगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। और जब मैं कहता हूँ कि आई हैव अ लिटिल टाइम, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ टाइम है। तो मतलब दोनों की मीनिंग में कितना डिफरेंस आपको फील हुआ। देखिए एक तरफ मैं कहता हूँ कि मेरे पास टाइम कम है, मतलब नहीं है मेरे पास। फिर दूसरे सेंटेंस में मैं कहता हूँ कि मेरे पास हाँ थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम मेरे पास है, तो मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस आपको फील हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो लिटिल वर्ड है ना, लिटिल वर्ड, ये निगेटिव सेंस कन्वे करते हैं, ठीक है ना। मतलब है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव लिटिल टाइम, आई हैव लिटिल टाइम, तो इसका मतलब है कि मेरे पास टाइम है ही नहीं। और अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव लिटिल टाइम, तो इसका मतलब है कि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है। समझ गए ना। लेट मी रिपीट इट अगेन। अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव लिटिल टाइम, इसका मतलब है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और मतलब है कि एक निगेटिव मीनिंग कन्वे करे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ लिटिल टाइम, तो इसका मतलब है कि मेरे पास थोड़ा टाइम है, मतलब ये एक पॉजिटिव सेंस कन्वे करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, दिस कन्वे निगेटिव सेंस, ठीक है। और ये जो अ लिटिल है ना, दिस कन्वे पॉजिटिव सेंस, ठीक है। आपको मैं इस चीज़ को और एग्जांपल के थ्रू जो है क्लियर कराता हूँ। तो सबसे पहले लिटिल के हवाले से आपके जहन में हो ना कि दिस गिव निगेटिव सेंस, निगेटिव सेंस देता है। और आपको मैंने बताया भी था ना कि निगेटिव सेंसेस सिर्फ और सिर्फ वो सेंटेंसेस नहीं होते जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपके पास नॉट हो। निगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें वर्ड्स लाइक विदाउट, रिजेक्ट, इस तरह जो है ना डिनाई, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज हुए हो ना, तो वो भी निगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में आपको लिटिल नजर आए, तो वो सेंटेंस भी निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो लिटिल जो है ना ये निगेटिव सेंस देता है सेंटेंस के, अगर ये यूज हो जाए वो सेंटेंस निगेटिव सेंस देगा। सेकंड जो है ना, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है नेग्लेजिबल, मतलब ये है बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा ये कि दिस इज फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। नेग्लेजिबल जब बिल्कुल कुछ हो ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और जो है ना निगेटिव सेंस देता है। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल इज दिस। मजीद वॉज फेसिंग मच डिफिकल्टी इन डिलीवरिंग लेक्चर। अब देखिए मजीद को ना काफ़ी मुश्किलात थे, दरपेश थे लेक्चर डिलीवर करने में। तो देखिए अगर उसको मुश्किलात थे लेक्चर डिलीवर करने में, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास नॉलेज था ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो आपने इस तरह कहना है। तो अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं था, तो आप क्या यूज़ करोगे, लिटिल या अ लिटिल। आपको मैंने कहा ना कि अगर नॉलेज उनके पास बिल्कुल था ही नहीं, मतलब वो डिलीवर नहीं कर सकता था लेक्चर, तो इसका मतलब कि उसके पास नॉलेज नहीं था ना। तो आपको ना निगेटिव सेंस वाली वर्ड यूज करनी है। निगेटिव सेंस वाली वर्ड कौन सी है, वो है लिटिल। तो मजीद वॉज फेसिंग मच डिफिकल्टी इन डिलीवरिंग लेक्चर, इट सीम्ड ही हैड लिटिल नॉलेज, ठीक है। क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सकता था लेक्चर, तो मतलब है कि उसके पास नॉलेज था ही नहीं। तो जब बिल्कुल हो ही नहीं, निग्लेजिबल हो, तो फिर हम कहते हैं कि लिटिल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है ना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी लिटिल, नॉट अ लिटिल, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं और एग्जांपल पे, तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा एक अब है अ लिटिल। तो वही प्रीवियस जो मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन भी की, अ लिटिल जो है ना ये पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ टाइम मेरे पास है। आई हैव अ लिटिल टाइम मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ टाइम है। आई हैव लिटिल टाइम मतलब मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये है कि अच्छा नॉट नेग्लिजिबल बट सम क्वांटिटी, मतलब ये कि कुछ ना कुछ टाइम है, कुछ ना कुछ चीज़ मेरे पास है। अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, यह कैसे में होना चाहिए। एग्जाम्पल है, अली सजेस्टेड मी टू विजिट होटल लेट नाइट। अली ने मुझे बताया कि चलो चलते हैं होटल, ठीक है ना। तो अगर हम होटल चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। फिर कहते हैं कि ही सेड वी हैव डैश टाइम टू टेक टी। अब देखिए टी लेने भी जा रहे हैं, मतलब है कि हम टी भी पीने जा रहे हैं, हम चाय भी पीने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टाइम है ना, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने वो वर्ड यूज करनी है जो कि एक तो है कि टाइम है, तो टाइम के लिए हम अनकाउंटेबल, टाइम व्हाट इज टाइम, टाइम इज अनकाउंटेबल ना। तो फ्यू अ फ्यू तो आप यूज नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है चाय पीने के लिए। तो इसका मतलब ये कि हमने आ लिटिल यूज करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम है, नॉट नेग्लिजिबल। कुछ ना कुछ है हमारे पास टाइम, ठीक है। देखिए यार दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई गो टू रेस्टोरेंट, आई ईट समथिंग, इट मीन्स आई हैव टाइम, ठीक है। तो अगर मेरे पास टाइम है, तो फिर मैंने आ लिटिल यूज करनी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है ना। तो ऑप्शन है कि लिटिल, आ लिटिल और फ्यू। तो आ लिटिल जो है ना दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड है फ्यू। बस फ्यू इज समथिंग विच इज द अपोजिट ऑफ लिटिल, ठीक है। वो अनकाउंटेबल के लिए और ये काउंटेबल के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ ये निगेटिव सेंस कन्वे करता है, ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। और अनकाउंटेबल, ठीक है। यस दिस इज काउंटेबल, सॉरी, इट इज यूज फॉर काउंटेबल, ठीक है। क्या मतलब अगर आपको मैं समझाऊँ ना, अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव फ्यू रुपीज़, ठीक है, आई हैव फ्यू रुपीज़,
ठीक है ना। फिर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ फ्यू रुपीज़, तो दोनों की मीनिंग में ना काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है ना। जो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव फ्यू रुपीज़, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल है नहीं, मतलब नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। सेकंड सेंटेंस का जो मतलब है वो है कि आई हैव अ फ्यू रुपीज़, नहीं मेरे पास थोड़े बहुत पैसे है, आई हैव अ फ्यू रुपीज़। तो ये कि दोनों की मीनिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करता हो, पॉजिटिव सेंस दे रहा हो सेंटेंस, तो फिर आपको आ फ्यू यूज़ करना पड़ेगा। और अगर नहीं कि नेगेटिव सेंस दे रहा हो सेंटेंस, और जो है ना हमारे पास क्वांटिटी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप लोगों ने फ्यू यूज़ करना है। लेट मी क्लेरिफाई दिस टू यू थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है। I had few friends to invite for the party, which is the reason the hall was looking empty. अब देखिए हाल एम्प्टी लग रहा था, तो इसका मतलब है कि बहुत ही कम लोग थे, मतलब लोग थे ही नहीं। तो जब मैं कहता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ना आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ना फ्यू यूज करना चाहिए। वाई फ्यू? बिकॉज फ्रेंड्स है, फ्रेंड इज काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अगर ये काउंटेबल है तो फिर मुझे तो लिटिल आइटल यूज नहीं करना है ना, तो फिर मुझे फ्यू यूज करना पड़ेगा या अ फ्यू यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि अ फ्यू यूज करे या फ्यू यूज करे, तो आप सेंटेंस को पूरा पढ़ ले। सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? सेंटेंस मीनिंग कन्वे कर रहा है कि कोई भी हाल में नहीं था। तो अगर कोई भी हाल में नहीं था, तो इसका मतलब है कि फ्यू मतलब नेग्लिजिबल। तो आई हैड फ्यू फ्रेंड्स टू इनवाइट, मेरे पास बहुत ही कम दोस्त थे इनवाइट करने के लिए, इसलिए हाल जो है ना खाली लग रहा था। अगर आप कहते हो कि आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त थे, और फिर कहते कि हाल खाली था, तो ये तो सेंस नहीं बनना ना। आपके पास दोस्त भी थे कुछ, और फिर भी हाल खाली लग रहे, तो फिर तो दिस इज समथिंग वेरी सेंसलेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फहद हैज फ्यू रुपीज टू परचेज टॉय फॉर हिज सन, सो ही केम बैक एम्प्टी हैंड्स, ठीक है। अब देखिए कितनी जो है ना, अब देखिए वो खाली हाथ घर आया। तो अगर खाली हाथ घर आया, तो इसका मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं थे ना। तो ये मतलब बहुत ही कम पैसे थे उसके पास, बिल्कुल थे ही नहीं पैसे। तो इसलिए आपको ना फहद हैज फ्यू रुपीज टू परचेज टॉय फॉर हिज सन, ये कहना ठीक है। अगर आप इस तरह कहते कि फहद हैज फ्यू, अगर आप इस तरह कहते कि फहद हैज अ फ्यू रुपीज टू परचेज टॉय, तो फिर इसका मतलब था कि उसके पास कुछ ना कुछ पैसे थे, तो फिर उसको खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अभी वो खाली हाथ घर आए, तो इसका मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, निग्लिजिबल पैसे थे उसके पास, तो फिर आपको फ्यू यूज करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो गई, ठीक है। आ फ्यू का क्या मतलब है? आ फ्यू का मतलब है कि कोई ना कोई अमाउंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंस देता है ये वाले सेंटेंसेस, कुछ ना कुछ है, समथिंग एग्जिस्ट, ठीक है, और काउंटेबल, ठीक है। लाइक अगर एक एग्जांपल है, वही एग्जांपल है। अब देखिए मैं किसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स टू इनवाइट फॉर द पार्टी विच इज द रीजन वी डिडंट हैव टू वर्क अलॉट। अब देखिए मतलब है कि कोई पार्टी अरेंज की थी हमने, और वहां पे मुझे ज्यादा काम करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ दोस्त मौजूद थे। तो इसलिए मैंने कहा अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब ये कि नेग्लिजिबल नहीं थे, अच्छे खासे दोस्त मेरे पास थे, उस टाइम मेरे साथ थे। तो इस वजह से जो है ना, मुझे काम करने में दुश्वारी नहीं आई, मुझे काम करने में आसानी थी। तो अगर आपको काम करने में आसानी थी, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दोस्त आपके पास थे, मतलब नेग्लिजिबल फ्रेंड्स नहीं थे। तो अगर नेग्लिजिबल फ्रेंड्स नहीं थे, तो इसका मतलब है कि आपको आ फ्यू फ्रेंड्स यूज करना चाहिए। फ्यू फ्रेंड्स का मतलब ये होगा कि कोई था ही नहीं आपके पास, नेग्लिजिबल फ्रेंड्स, ठीक है। फहद हैज अ फ्यू रुपीज टू परचेज टॉय फॉर हिज सन, सो ही केम बैक एम्प्टी हैंड्स। अब देखिए ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। फहद हैज अ फ्यू रुपीज टू परचेज टॉय फॉर हिज सन, सो ही केम बैक विद टॉयज, इस तरह ये कहना चाहिए, ठीक है। ये मुझसे गलती हुई है, तो इस तरह ये होना चाहिए, विद टॉयज। अब देखिए घर आया टॉयज के साथ, तो इसका मतलब उसके पास पैसे थे ना, तो इसलिए मैंने ना अ फ्यू रुपीज यूज की। एंड अ फ्यू रुपीज मीन के निग्लिजिबल पैसे नहीं, कुछ ना कुछ जेब में पैसे मौजूद थे। तो उसके जेब में अगर कुछ ना कुछ पैसे मौजूद थे, तो इसका मतलब वो खाली हाथ नहीं आए, बल्कि उसके हाथ में टॉयज थे घर के बच्चों के लिए, ठीक है। बस कहने का मतलब है कि आप सेंटेंस को रीड आउट कर दे, देख ले कि क्या सेंटेंस पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं या नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मीन कि नहीं, वो जो है ना, जिस तरह इस सेंटेंस में अगर आप देखें, तो वो घर में टॉय लेके आए बच्चों के लिए, तो इसका मतलब उसके पास पैसे थे। तो अगर पैसे थे, तो इसका मतलब है कि अ फ्यू रुपीज, मतलब कुछ ना कुछ पैसे थे उसके पास। अगर आप कहते हो कि फ्यू रुपीज, तो इसका मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। तो दोनों की मीनिंग में जो है आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। वी से ओनली अ लिटल, नॉट ओनली अ लिटल, ओनली अ फ्यू। हाँ, ये आपके जहन में याद होना चाहिए, जब हम ओनली वर्ड यूज करते हैं ना, ओनली वर्ड, ठीक है। तो जब ओनली वर्ड यूज होगा ना, तो फिर ओनली के बाद आपको आ लगाना पड़ेगा जरूर, किसी भी सूरत में, ठीक है। किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, चाहे वो निगेटिव सेंस हो, चाहे वो पॉजिटिव सेंस हो, जो कुछ भी हो, ठीक है ना। लाइक ओनली लिटिल कहना गलत है, ठीक है। मतलब है कि जब भी ओनली वर्ड यूज हो जाए, तो फिर उसके बाद आपको आ लिटिल यूज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लिटिल यूज नहीं कर सकते।
या अगर इस तरह ओनली यूज़ हो जाए तो फिर उसके बाद अब आ फ्यू यूज़ करोगे, ओनली फ्यू कहना गलत है। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ ना, आई थिंक वी ओनली हैव, अब देखिए अगर ओनली है ना, ओनली आया, ओनली वर्ड आया, तो फिर आपको ना या तो आपको अ लिटिल यूज़ करना पड़ेगा या आपको अ फ्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख लिए आवर्स की बात हो रही है ना, तो आवर्स जो है ना ये काउंटेबल है ना, तो अगर ये काउंटेबल है तो अ लिटिल तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अ लिटिल तो अनकाउंटेबल की यूज़ होता है, ठीक है? तो अगर आवर्स काउंटेबल है तो पहले तो ये ऑप्शन निकल गया, ये ऑप्शन भी निकल गया, और ये जो ऑप्शन है ना अ फ्यू, ये करेक्ट है। व्हाई अ फ्यू? बिकॉज़ यहाँ पे जो ओनली वर्ड है ना, ओनली आया है, तो ओनली के बाद आपने हमेशा अ फ्यू या अ लिटिल यूज़ करना है, ठीक है? डिपेंड के नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, ठीक है? तो द लास्ट जो है ना, लास्ट एक पॉइंट है, रूल है प्रोनाउन के बारे में, एंड दैट इज वी कैन यूज मच इन। अच्छा, मच के हवाले से आपको ना, इससे पहले आपको मैंने दो वर्ड्स का समझाया था, एक मच, एक सम, दूसरा एनी। हमने कहा था कि सम जो है ना हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है, और एनी जो है ना वो हम निगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है ना क्लियर होनी चाहिए। इस तरह मच भी जो है ना एक वो है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ये जो मच है ना, ये निगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होता है और ये इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल कि मच को आप लोगों ने निगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करना स्टूडेंट्स, सॉरी, मच को आप लोगों ने कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करना, ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। मच जो वर्ड है, दिस कन्वे निगेटिव मीनिंग, तो आपको ये निगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। लाइक ना, अगर मैं पूछूं कि डिड इट कास्ट मच टू रिपेयर द कार, ठीक है, तो यहाँ पे ना चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे ना मच कहना ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स? हाउ यू सी दिस सेंटेंस? अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि डिड इट कास्ट मच टू रिपेयर द कार, तो ये है कि ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ना मच को हम निगेटिव और जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अब अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा तो क्या करेगा, वो मच वर्ड को उठाएगा और वो किसी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेगा, तो आपको फिर वहां पे मिस्टेक पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि मच को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। एक और चीज स्टूडेंट्स जो कि मुझसे मिस हो गया था प्रीवियस लेक्चर में, एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर डेट टू यू पीपल, ठीक है। और वो जो है ना ये है, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी इस लेक्चर में, और वो है कि मैं कंफ्यूज हो गया था किसी हद तक कि मच और सम को मैंने कंफ्यूज किया। तो ऊपर जो है ना मैंने सारा पढ़ाया मच के हवाले से, सॉरी सम के हवाले से, फिर मैंने ऊपर सारा कुछ पढ़ाया, फिर जब मैं नीचे आया तो फिर मच पे डायरेक्टली मैं शिफ्ट हुआ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो मैंने मच और सम को आपस में मिक्स किया, ऐसा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सम के हवाले से आपको मैंने सारा कुछ पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो है ना, आपको मैंने कहा ना अभी लेक्चर में कि मच को जो है ना हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये हमेशा जो है ना निगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है। लेकिन जो टू मच है ना स्टूडेंट्स, टू मच, लेट मी, ये जो टू मच है ये वाला, टू मच, सो मच, एज मच, ये जो है ना, ये तीनों के तीनों अल्फाज जो है ना ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है। आपको मैंने कहा कि मच को हम यूज करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, लेकिन याद रखें कि टू मच, सो मच और एज मच, ये जो तीन वर्ड्स हैं ना इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मच को जो है ना हम पॉजिटिव में यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके ज़हन में है। एग्जांपल है, आई हैव टू मच फूड टू ईट। अब देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, बट स्टिल जो है ना मैंने टू मच यूज की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये कि टू मच, सो मच और एज मच को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मच को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो है ना हमारा जो प्रोनाउन टॉपिक है वो हमारा एंड हो गया। लेट मी टेल यू, मैं एक ग्रैंड क्विज लूंगा कल इंशाल्लाह, हमारा ग्रैंड क्विज होगा नॉन टॉपिक में। और इसके बाद जिन लेक्चर्स पे मैं फोकस करूंगा, जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, दे आर ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पे फोकस करूंगा, तो एक दो लेक्चर में उस पर अपलोड करूंगा, और उसके बाद जो है ना हम पंक्चुएशन पे शिफ्ट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, कमिंग संडे को इंशाल्लाह एट 6 PM आप लोगों का जो है ना वो एक ग्रैंड क्विज होगा नॉन टॉपिक में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट मैंने एक ग्रैंड क्विज लिया था, चेक भी किया था, और आपको मैंने रिजल्ट भी सबमिट की थी। अब जो हमारा ग्रैंड क्विज रहता है वो इस टॉपिक में रहता है, कौन से टॉपिक में, नॉन टॉपिक में, तो वो संडे को हो जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट संडे होगा या थर्सडे को मैं देखता हूँ, तो फिर आप लोगों का इस टॉपिक में भी ना एक ग्रैंड क्विज हो जाएगा। तो फॉर ग्रैंड क्विज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ आपको जो है ना ग्रैंड क्विज मिलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। फिर मैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह लाइव अपलोड करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है, वो मिलकर इंशाल्लाह यूट्यूब पे फिर अपलोड करेंगे। तो अभी तक जो है ना हमने प्रोन टॉपिक को बिल्कुल भी एट द एंड तक, हमने ना आखिर तक हमने बहुत ही डिटेल में इसको कवर किया। मुझे उम्मीद है कि हमने अभी तक कोई भी चीज़ जो है ना हमसे नहीं रहती है, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।